कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो आप ये कहेंगे कि भैया वो तो हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? बोलो जरा बोलो। कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू उसके स्पेशल फंक्शन की वजह से है। अच्छा, स्पेशल फंक्शन क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देखो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली क्या करता है, सपोर्ट और लिंकिंग प्रोवाइड करता है। लिंक मतलब जोड़ता है अलग अलग टिश्यूज को और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स कनेक्शन। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन की। कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू हमारा बन जाता है। सबसे पहले इसमें होती है सेल्स, ऑब्वियसली टिश्यू है तो सेल से मिलकर ही बनेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। देखो ऐसा कुछ समझो कि पानी है और पानी में आपने डाल दिया है बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए हैं, बहुत सारे पत्थर डाल दिए हैं। ये क्या मैं घटिया एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अरे कुछ ऐसा समझो ना कि आपके पास जैसे यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और कुछ लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसी कंपोजिशन होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है और सेल्स होती हैं, इससे मिलकर के हमारा कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। वैसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्लस सेल्स। अच्छा, सेल्स कौन कौन सी होती हैं ये ध्यान में रखना। हम कनेक्टिव टिश्यू का बहुत सारे डायग्राम्स भी देखेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशंस जो हमें दी गई हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो हम देखेंगे थोड़े आगे के पार्ट में हम देखेंगे। बट यहाँ के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। मीजेनकाइमल सेल्स देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगी, मस्त सेल देखने को मिलेंगी, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगी और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी मिलेंगी। अच्छा, आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल होती हैं? क्या आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल होती हैं? अच्छा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर वाला जो मैट्रिक्स होता है जिसमें ये सेल्स तैरती रहती हैं, वो मैट्रिक्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो उस मैट्रिक्स में होते हैं फाइबर्स और एक होता है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो बेसिक एक्चुअली चीज़ है जिसके अंदर ये सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस बना हुआ होता है ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेन या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। व्हाट इज ग्राउंड सब्सटेंस? ग्राउंड सब्सटेंस इज ग्लूकोसमाइन ग्लाइकेन और या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसको हम बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल होगा हाइलुरोनिक एसिड। जैसे अगर आपको कोई पूछ ले कि विच म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो यू कैन से हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्राउंड सब्सटेंस बता दिया, फाइबर्स के बारे में बता दो, तो यार फाइबर्स का तो कुछ ऐसा है कि फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स सफेद होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बड़े गोरे होते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर व्हाइट इन color. Collagen fibers are white in color. Elastin fibers yellow होते हैं। Elastin fibers कैसे कलर के होते हैं? Yellow fibers। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि इलास्टिन फाइबर्स, तो आप बोलोगे कि ये तो येलो कलर के होते हैं। इलास्टिन फाइबर येलो कलर के होते हैं। और रेटिकुलर फाइबर, दीज आर ऑल्सो नोन एज थिन कोलेजन फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज थिन कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन फाइबर्स आर वाइट एंड इलास्टिन फाइबर्स आर येलो इन कलर। ये फाइबर्स हैं। तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करना चाहो तो आप ये बोलोगे कि एक बाल्टी लो, उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस डालो, ग्राउंड सब्सटेंस में थोड़े से फाइबर्स होंगे, फाइबर्स तैरेंगे, फिर फाइबर्स के अलावा आप सेल्स और डाल दो,
तो ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो, सेल्स हैं और साथ में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में क्या क्या है, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है बता दो, डैश म्यूकोपॉलीसेकेराइड की डैश 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 हाइलुरोनिक एसिड डैश। बस खत्म। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और बाकी हम अभी देखना अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, बोलो 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 ना, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका ये देखिए अगला